मदीना पाक से 600 किलोमीटर दूर। ये वो वक्त है जब नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़ाहिरी दुनिया से विसाल फरमा गए थे और आपके कासिद हजरत हबीब बिन ज़ैद बिन आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो बतौर कासिद मुसलमा कज़ाब की तरफ गए थे, आपके जिस्म को टुकड़े टुकड़े करके जला दिया गया, जिसकी बिना पर खुलफाए राशिदीन के पहले खलीफा जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना बनाया हुआ कानून खुद तोड़ दिया। ऐलान हुआ अब चाहे बदरी हो या गैर बदरी, सब जंग के लिए यमामा पहुँचे। रिवायात के मुताबिक इस जंग में 24,000 सहाबा कराम ने शिरकत की, जिनके मुकाबले में मुसलमा कज़ाब 80,000 का लश्कर लेकर आया। तादाद के हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा था कि ये जंग मुसलमानों के लिए जीतना मुमकिन नहीं, लेकिन मुसलमानों ने ये जंग जीत ली। मुसलमा कज़ाब भी मारा गया, लेकिन इस जंग के नतीजे में 1200 सहाबा कराम शहीद हो गए, जिनमें ज्यादातर हाफिज़े कुरान थे। आखिर क्या वजह थी कि हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी टूटी हुई टांग होने के बावजूद भी मुसलमा कज़ाब के किले पर चढ़ गए। दुनिया की तारीख की ऐसी जंग जिसमें उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े कारी हजरत सालिम भी जामे शहादत नोश फरमा गए। जनाबे उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हाथ मुबारक कट गया। हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म को टुकड़े टुकड़े करके जला दिया गया। हजारों सहाबा कराम शहीद हो गए। वजह क्या थी? वजह एक ही थी, अकीदा खत्म नबूवत 295C। कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर फरमा दिया, तर्जुमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं, हाँ अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के आखिरी नबी हैं और अल्लाह सब कुछ जानता है। इस्लाम के बुनियादी अकायद में अकीदा खत्म नबूवत बहुत अहमियत का हामिल है। हर वो शख्स जो मुसलमान है इस बात का इकरार करे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगम्बर नहीं आएगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमा दिया कि अना खातमुन नबीयीन ला नबिय्या बादी, मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। फतह बाबे नबूवत पे बेहद दरूद, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। जब कादियानियत जैसे गलीज मलून गिरोह ने जन्म लिया और पाकिस्तान की वजारतों में दाखिल होना चाहा तो 1953 में मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी जैसी अजीम हस्ती ने इनके खिलाफ तहरीक खत्म नबूवत का आगाज किया, जिसकी जद्दोजहद का ये नतीजा निकला कि 10,000 मुसलमान जामे शहादत नोश कर गए और मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी को भी सजाए मौत सुना दी गई और आपको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आप रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद आपके इस मिशन की अमली तकमील के लिए मौलाना शाह अहमद नूरानी, जो कि उस वक्त कौमी असम्बली के मेंबर थे, आपने कौमी असम्बली में कादियानियों के खिलाफ एक करारदाद पेश की और इसे पाकिस्तान का आइन बनाने का मुतालबा किया। करारदाद ये थी कि कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया जाए और कोई भी शख्स जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वजीर आजम या आला ओहदेदार बनेगा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का इकरार करेगा और हल्फन करेगा। बिलाखिर 1973 में इस करारदाद को मंजूर करके इसे पाकिस्तान के आइन में शामिल कर दिया गया। इस करारदाद की मंजूरी से कादियानियों के मिशन पर बहुत गहरी ज़रब लगी, क्योंकि इस आइन के तहत पाकिस्तान की सरजमी पर कादियानियों को काफिर करार दे दिया गया था। इस आइन की मंजूरी के बाद कादियानियों ने इसमें तरमीम की बहुत कोशिश की। जिस दौर में लाहौर से रावलपिंडी जाने का किराया सिर्फ 14 रुपए था, उस दौर में कादियानी 1 करोड़ रुपए लेकर मौलाना शाह अहमद नूरानी के पास आए कि इस कानून में थोड़ी सी तरमीम कर दे, लेकिन आपने इनकी इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। तख्ते सिकंदरी पर वो थूका नहीं करते, बिस्तर लगा हो जिनका तेरी गली में। 1973 के बाद 2017 में जब पाकिस्तान की कौमी असम्बली में इस आइन की तरमीम की करारदाद पेश की गई तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और कादियानियों के जिस एजेंट ने कौमी असम्बली में ये करारदाद पेश की थी उसका इस्तीफा मंजूर करवाया। आपकी इस नेक काविश का नतीजा ये निकला कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मुसलमानों ने अपने ही 8 मुसलमान भाइयों को शहीद कर डाला। जिस कौम के लीडर बजाते खुद कादियानियों को भाई बहन कहें, जिस कौम के लीडर अपनी बेटियां कादियानियों में ब्याहें, जिस कौम के लीडर देख कर भी लफ्ज खातमुन नबिय्यीन न पढ़ पाए, उस कौम की हालत कैसे बदल सकती है? फिर चाहे चीफ जस्टिस हो या आलमे कुफर, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर हमला करे या न करे। हमें तो इस बात से फर्क पड़ता है कि मौलवियों ने हमारे लीडर के खिलाफ बात कर दी। अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की अहमियत अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी भी शख्स पर तनकीद करना हरगिज नहीं, बल्कि आप सभी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की अहमियत समझाना है। मालगंदा दर गुलामी इश्क जुज गुफ्तार नेस्त, कारे मारा गुफ्तारे मारा यार नेस्त,
اقبال کہنا جس ویلے قوماں غلام ہو جان تا انہاں دا عشق زبانی کلامی ہوتا کہندا وہ کم اور کر دیں تے زبانی اور کہندے ہوندے اے سارے عاشق رسول نہیں 22 کروڑ حضور دی ختم نبوت تے حملہ ہویا سانو تے لاہوروں بھی نہیں سی نکلنا چاہیے